जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं, एक बार मेरा हाथ थाम ले, फिर देख कैसे जिंदगी चमक उठेगी। अब इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज बहुत ही प्यारा गुरुपाद के साथ जो सत्संग हुआ है वो शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा ने आज अपने बहुत ही प्यारे दर्शन दिए और वो दर्शन कुछ ऐसे थे कि स्वरूप में हम वो गुरुपा का स्वरूप लगा था एंड हमारी पूरी फैमिली ऐसे रूम में बैठी हुई, धीरे धीरे करके ना सब उस रूम में से जा रहे हैं, तो सब धीरे धीरे चले गए। द मोमेंट एवरी वन वेंट आउट, जैसे सारे गए, मैं देख रही हूँ, मैं ना एक आंटी जी का सत्संग सुन रही हूँ। वो कह रही है कि वैसे तो कभी कभी स्वरूप में से भी फेस वेस मूव करा ही देते हैं गुरु जी, जो कि सेम ये चीज़ ना एक बार आंटी जी ने भी बोली हुई थी इस चैनल पे। तो संगत जी, गुरु जी ने जैसे दर्शन दिए, गुरु जी का स्वरूप था और गुरु जी का ना ऐसे हाथ जैसे गुरु पर रखते, जब हम लोग को ब्लेस करते थे तो ऐसे हाथ करके रखते थे गुरुपा, तो उस स्वरूप में ना गुरुपा का हैंड ऊपर नीचे मूव करने लग गया अचानक से। और मैं बहुत तेज़ चिल्लाने लग गई, मैं सबको बुलाई, मैंने कहा देखो देखो गुरुपा कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं गुरुपा। उसके बाद गुरुपा का ना फेस हेड मूव करने लग गया। मुझे काफ़ी क्लियर विज़न है बट फेस गुरुपा का याद ही नहीं आ रहा कैसे था। और बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरुपा ने, बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। बहुत छोटा ड्रीम दर्शन था लेकिन उतना ही बड़ा, उतना ही मिरेकलफुल और पूरी लाइफ का ब्लेस्ड मिरेकल था ये दर्शन था ये। क्योंकि जिस हिसाब से मुझे गुरुपा का एक दर्शन दिखे ना, और ये वो जो रूम था ना, वो रूम वही लग रहा था जब मैं बहुत पुराने गुरुपा की ओल्ड वीडियोस देखती हूँ तो एक छोटा सा रूम दिखता है वहाँ पे, वो डुगरी का रूम है या कहाँ का रूम है, हर जहाँ पे गुरुपा की रियल वॉइसेस दिखाई जाती है, तो वो रूम रहता है छोटा सा, बिल्कुल वाइट पेंट के साथ, छोटा, बहुत ही काफ़ी छोटा रूम है और वहाँ पे गुरुपा बैठते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शिव जी जब गुफाओं में या कहीं पे तपस्या करते थे, वो सेम ऐसा ही प्लेस लगता है वो, जहाँ पे वो रूम हम लोग मोस्टली देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो वैसा ही रूम था। और गुरुपा का हाथ ऊपर नीचे ऐसे मूव हुआ है, इट्स लाइक कि गुरुपा ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी नहीं ढूंढती कि सपने में आने का पर्पस क्या था, मैं हमेशा ही ढूंढती हूँ आ गए गुरुपा, ड्रीम दर्शन दे दिया। मैं संगत जी एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम लोग ना हमेशा खुली आँख से दर्शन तो गुरुपा दे ही देते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि एक बार खुली आँख से भी ऐसे दर्शन हो जाए, ऐसे वो बन जाए, ये हो जाए। लेकिन अगर हम लोग लॉजिकली सोचें तो गुरुपा भी कहते थे कि मेरी लाइट तुम लोग आँखों से झेल ही नहीं पाओगे, देख ही नहीं। हम लोग कभी गुरुपा से आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते थे, मतलब जब भी जो ओल्ड संगत थी। तो दर्शन अगर गुरुपा हमेशा हमारे सोल को ही देंगे, क्योंकि सोल से ही है, तो अब सोल ही हमारी जो इतनी दिव्य शक्ति जो उसको झेल पाएगी, देख पाएगी, तो इसलिए हमेशा हमारी सोल को दर्शन मतलब ड्रीम में देते हैं गुरुपा। दैट मीन्स वो दर्शन हमें ही दे रहे हैं गुरुपा। तो ड्रीम में गुरुपा के हर एक एक्शन संगत जी उनका दर्शन माना जाता है, कभी कभी वो आंसर भी माना जाता है, आपकी बहुत बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। अभी मे भी शायद मैं अपनी खुद की क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, यही है हमारे सत्संग की पावर। लेकिन वो जो भी है, और संगत जी सबसे बड़ा सत्संग ये भी है ना कि जब मैं एक ओल्ड संगत है, तो जब मैं उनका सत्संग सुन रही थी, वो इंस्टेंटली मुझे वो तभी आया सपना दर्शन गुरुपा का दिमाग में, और कि अरे आज तो गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिया है। मैं 2 मिनट में बिल्कुल ही ज़्यादा शॉक्ड और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड, मैंने कहा आज तो सत्संग शेयर करना, इतना प्यारा दर्शन गुरुपा ने दिया। और जो मैं रोज़ 7 बजे उठती हूँ, आज मैं 7:30 तक उठी हूँ। मैंने कहा यार इतना लेट, फिर मुझे लगा यार लेट उठने के पीछे भी यही बहुत बड़ा बेनिफिट है कि गुरुपा ने दर्शन दे दिया। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सब कुछ गुरुपा की मर्ज़ी से हो रहा है। मैं ना ऐसा बहुत छोटा सा सत्संग है, मेरी पर्सनल लाइफ का मैं शेयर नहीं कर पाती, पर्सनल एज इन प्रोफेशनल भी, बट तो
जो मैं डांस क्लासेस चलाती हूँ उसमें ना मेरे को जैसे कुछ परफॉर्मेंसेस करानी थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि अब वहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक जहाँ मुझे परफॉर्मेंस करानी है, उन्होंने लिमिटेशन रखी है कि 10-11 से 8 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते, और पेरेंट्स यहाँ मानने को रेडी नहीं। और मैं किसी को मना नहीं करूँ, ये मेरा ऐसा मन ही नहीं कि मेरे को था कि सब परफॉर्म कर ले, बट मैं सोचती थी को किसी को क्यों हर्ट करूँ, सब पुराने हैं। तो ऐसे करते करते 10 लोग हो गए और मैं इतनी वरीड, मैं कह रही यार होने तो 8 चाहिए, मैं किसी पेरेंट को कैसे मना करूँ। काफ़ी छोटा सत्संग है, बट इतना पता है मुझे सत्संग है, सब गुरुपा रेगुलेट करते हैं और बहुत प्यारी तरीके से गुरुपा ने हैंडल किया ये। तो संगत जी, एक पेरेंट ने खुद ही मना कर दिया कि ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी मेरी बेटी। दूसरी पेरेंट जो इतनी डेस्परेट थी करवाने के लिए परफॉर्मेंस, वो आई ही नहीं तब से। तो जब मैं तो पूरे 8 बच्चे परफेक्ट हो गए और उतनी लिमिटेशन भी थी, क्योंकि एक होता है ना, डर हो जाता है कि जब आपको इतनी सारी कंडीशन रिस्ट्रिक्शन लगी होती है और आप उस टाइम पे फॉलो नहीं करते, तो फिर लगता है यार कहीं आप ही को कैंसिल ना हो जाए। तो संगत जी, मेरा ये सत्संग शेयर करने का बस एक बहुत ही छोटा सा पर्पज़ और ये बताना ये था कि गुरुपा हर जगह आपके साथ है। आप जहाँ सोचते हो ना कि यार अरे इतनी छोटी चीज़ थोड़ा ना गुरुपा ब्लेस करेंगे, जब गुरुपा को अपना हाथ पकड़ा दोगे तो गुरुपा आपकी लाइफ की डोरी पकड़ लेंगे और हर एक चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ संगत जी रेगुलेट करेंगे। आप हेड टू टो हर चीज़, आपकी बॉडी का सब गुरुपा देखते हैं, आपके पिंपल से लेके आपके कैंसर सब गुरुपा ठीक करते हैं, सब गुरुपा ने करना है। और कुछ भी आपको गुरुपा से जाके बोलना है। आप अगर एक बार आप मान के एक बार ट्रस्ट करके तो देखो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े मिरेकल एक्सपेक्ट करने के लिए गुरुपा के पास जाओ और छोटी छोटी बीमारियां ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर अपना काम करेंगे, उनके पास जाना चाहिए, लेकिन पहले गुरुपा के पास। अगर गुरुपा की रज़ा होगी, अगर गुरुपा की चीज़ें असर नहीं कर रही होगी, तो वो भी तब असर करेगी जब गुरुपा चाहेंगे, तभी डॉक्टर की दवाइयाँ भी असर करेगी। तो खुद ही गुरुपा आपको डॉक्टर तक जाने का सजेशन दे देंगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ संगत जी, बड़ी चीज़ें तो हम सब मांगते हैं गुरुपा से। लाइफ इजी करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें मांगना शुरू कर दो। मतलब मांगना तो किसी को भी नहीं है, छोटी छोटी, सॉरी संगत जी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें गुरुपा से ट्रस्ट करके अरदास करना शुरू कर दो संगत जी। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ और हर बड़ी बड़ी चीज़ तो हमें पता है भगवान है, लेकिन इतने प्यारे हमारे गुरुपा हैं, एक छोटी छोटी चीज़ ब्लेस करते हैं। कभी आपके पिंपल्स ठीक कर दिए, कभी आपके कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम ठीक आराम से, अगर आपकी कोई क्रेविंग हो रही है वो तक हमारे गुरुपा देखते हैं। ये इतनी शक्ति है हमारे गुरुपा की। तो यही मेरा आज का सत्संग है संगत जी। आज तक जितने भी मैसेज आए ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हैं, लेकिन अब जब आज मैं सत्संग में बैठ के ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि काम में रुकावट, जो गुरुपा कहते थे तेरे किसी काम में रुकावट नहीं आएगी, वो यही सब काम है, वो जो छोटे छोटे काम जहाँ गुरुपा रुकावट ही नहीं आने देते। तो अब आपका भी, जब आप टेस्टिंग फेज़ से निकल के आते हो संगत जी, तो वही फेज़ आ जाता है कि जहाँ पे आपके किसी काम, कोई काम नहीं रुकेंगे, कोई भी काम नहीं रुकने देंगे गुरुपा, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। और जो काम रुक रहे होंगे ना, डेफ़िनेटली उसके पीछे अच्छा ही होगा। और टेस्टिंग तो आपकी चलती रहेगी, जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हो जाओगे ना गुरुपा से, तब भी टेस्टिंग चलती रहेगी। तो यही मेरे आज के सत्संग थे और मैसेजेस थे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सत्संग। अगर मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए तो गुरुपा कराएंगे। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। और जाते जाते मैं बार बार गुरुपा से कहना चाहती हूँ, शुक्राना 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 गुरुपा। इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपने ब्लेस करी, बड़ी से बड़ी चीज़ें ब्लेस करी कि मुझे सत्संग में याद तक नहीं रहता है बताना, और मे बी आपकी रज़ा है। लेकिन मैं सच में बता रही हूँ संगत जी, कोई काम गुरुपा ने रुकने नहीं दिया। शुक्राना गुरुपा। मैं जैसे कल कुछ होगा ना, और आज तक वो काम डेफ़िनेटली पूरा होता है। मुझे परेशान और अपसेट आँखों के साथ और दिल के साथ नेक्स्ट डे में एंटर नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा पूरा कर ही देते हैं। और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, डगमगाना नहीं चाहिए संगत जी। टेस्टिंग सबकी होती है, आज जो ओल्ड संगत है आज उनकी भी टेस्टिंग होती है और वो होती रहेगी, क्योंकि कष्ट सबके ऊपर आने हैं। और हम गुरु परिवार की खासियत ये है कि गुरुपा हैं और वो काटते रहेंगे कष्ट, इसीलिए सिर्फ छोटी टेस्टिंग होती है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि जल प्रसाद में बहुत ताकत है। अगर आप लोग को लगता है कि जल प्रसाद की क्वांटिटी कम है, तो जैसा आंटी जी भी पहले शेयर कर चुकी हैं कि आप उसको अपनी रेगुलर बॉटल में ऐड कर लीजिए।
अगर आप क्योंकि मैंने एक ओल्ड संगत का सुना, आप कैसे भी ऐड करें अमृत अमृत ही रहेगा। आप कम मात्रा में ले, क्वांटिटी में ले, ज़्यादा ले, अमृत अमृत ही रहेगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको पूरा दिन इनटेक करना है तो आपको हमेशा अपने बॉटल में ऐड कर लेना चाहिए, जिस भी बॉटल को आप यूजुअली इनटेक कर रहे हो पूरे दिन में। तो इसलिए जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। कुछ नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट जल प्रसाद, बड़ी से बड़ी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है इस बात का, इस लाइन का क्या मतलब है? ये वाक्य साधारण नहीं, एक गहराई और भरोसे का संदेश देता है। जब हम खुद से या किसी गुरु शक्ति से पूरा समर्पण कर देते हैं, तब हमारी मेहनत और ईश्वर की कृपा मिलकर असंभव को संभव कर देती है। हाथ थामना मतलब सिर्फ भौतिक मदद नहीं, यह आत्मिक साथ, विश्वास और प्रतिज्ञा है कि अब तुम अकेले नहीं हो। संगत जी, हाथ थामने का मतलब है डर को छोड़ना और भरोसे का निर्णय लेना। डर में हाथ कांपता है, पर जब भरोसा पक्का हो जाता है तो कदम तेज और जीवन की डोर सिमट कर आसान हो जाती है। हम कर्म करते हैं, पर हाथ थामने से वह नियति भी साथ चलने लगती है जो हमारी राह आसान कर देती है। गुरु जी की कृपा हमारे कर्मों को फल देने में तेजी लाती है। जल प्रसाद जैसा सरल शुद्ध कर्म विश्वास को मजबूत करता है। पहले जल को प्रसाद मानकर अर्पित करना और फिर उसी पानी का उपयोग घर में करने से हम अपने विचारों और व्यवहार को पवित्र करते हैं। संगत जी, जीवन की डोर तेजी से भागने लगती है। मतलब जो समस्याएं महीनों में हल नहीं हुई, वे अचानक सहजता से सुलझने लगती हैं। नौकरी, पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य, सब में हल्का रूप बदल जाता है। यह चमत्कार नहीं, पर विश्वास और कार्रवाई का स्वाभाविक फल है। और आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि जल प्रसाद को कैसे बढ़ाना चाहिए। ये मैंने पहले भी एक सत्संग डाला है जिसमें मैंने बताया है कि जल प्रसाद घर में कभी भी ख़त्म ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। संगत जी, जब भी आप सुबह उठकर नहाते हैं तो एक गिलास को ढककर गुरु जी के आगे जल प्रसाद रख दीजिए और गुरु जी से अरदास कीजिए कि गुरु जी, इस जल में इतनी शक्तियाँ डाल दीजिए कि मैं पूरे घर को ब्लेस कर सकूं, सबके रोग दूर हो सके। और थोड़े समय के बाद आप उस जल प्रसाद को आपके घर में जितनी भी बॉटल्स हैं उनको साफ़ कर लीजिए और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद डाल लीजिए। उसके बाद उसको पीने वाले पानी से भर लीजिए। संगत जी, ऐसे आपके घर में बहुत सारा जल प्रसाद हो जाएगा। सारे फैमिली मेम्बर्स अच्छे से उस जल प्रसाद को ले पाएंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। अगर आप में से कोई भी मेडिसिन ले रहा है तो आप उसी जल से मेडिसिन्स भी खा पाएंगे। संगत जी, अगर आपको कोई रोग है, कहीं दर्द है, वो भी सब दूर हो जाएंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है जल प्रसाद बढ़ाने का, क्योंकि हम गुरु जी के आगे तो रोज़ ही जल प्रसाद रखते हैं, तो हम अपनी बॉटल्स में हमेशा ऐसे जल प्रसाद डालकर रख सकते हैं ताकि हमारे घर पर कभी भी जल प्रसाद ख़त्म ही ना हो और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें हर पल मिलती रहे। हर पल गुरु जी हमें ब्लेस करते रहें। गुरु जी वैसे भी कहते हैं पानी पीते रहना चाहिए, तो क्यों ना हम जल प्रसाद ही पीते रहें। इससे हमें कोई रोग ही नहीं होगा और अगर कोई रोग है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।